Hello everyone. So, paying the gratitude to Dr. Honeyman, Dr. Emil Sehgal, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and all the mentors and participants. So, today I am going to start a case. Already you have seen it, and a lot of reply has been given as very apt in this case. So, this case came to me from nearby district of Siliguri. And this case belongs to a Bengali family. तो जब वो आई तो जैसे उसने बहुत अच्छे कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी उसने, और बहुत ही खूबसूरत दिख भी रही थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी और बहुत ही ग्रेसफुल लुक था। उसने माथे पर सिंदूर से बिंदी भी लगा रखी थी और मांग में सिंदूर भी भर रखा था, एंड एज ए टोटल बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे ग्रेसफुल बोलते हैं। ठीक है, तो आते ही उसने मुझे ग्रीट किया, नमस्कार डॉक्टर साहब, अंदर आए। मैंने कहा आइए। तो बैठने के बाद उसने कहा, मेरे सर के पीछे के भाग में ऐसा लगता है जैसे जंपिंग हो रहा है। तो ऐसा पहले भी हुआ था, पर 2 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था। पहले हुआ था फिर ठीक हो गया था। नाउ 1.5 महीने से दोबारा शुरू हो गया है, और इस बार जो है ना, बाई साइड में, सर के बाई साइड में हो रहा है, और कुछ दर्द जैसा भी महसूस हो रहा है, पेनफुल भी है। तो इन्होंने फिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था, सीटी स्कैन भी कराया, और भी बहुत सारे टेस्ट हुए। तो सारे टेस्ट जो है वो नॉर्मल निकले, किसी भी टेस्ट में कोई खराबी पकड़ में नहीं आई। तो इसके बाद भी मुझे चिंता होती रहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो बीमारी के नाम से ही डर लगता है, यहां तक कि किसी दूसरे को बुखार भी हो जाए तो सुनकर ही मुझे डर लगता है। तो ये लेडी इतनी ज्यादा डरती है बीमारी के नाम से कि फीवर भी यदि किसी को हो जाए तो उसको सुनना नहीं चाहते, उसको डर सा लग जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसने बोला कि यह क्यों छूट नहीं रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, ऐसा भी हो सकता ना। तो मैंने बोला टेस्ट तो सारे नॉर्मल हैं आपके, फिर इतना टेंशन क्यों है। टेंशन तो होता ही है। तो अच्छा ठीक है, और क्या दिक्कत है आपको। तो उन्होंने बताया कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जो धूप में जाने से बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये करीब बहुत सालों से है, 2011-12 साल से चल रहा है। तो इसके लिए वो अब पेन किलर वगैरह जो है लेती है जब दर्द होता है, इस तरह से काम चल रहा है उसका। तो इसके अलावा और कुछ, तो बोला इसके अलावा साइनस की प्रॉब्लम है, और नींद की डिस्टरबेंस भी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती, करीब रात को 2-3 बजे के बाद नींद आती है इसे। तो फिर मैंने पूछा, आप इतनी दूर से आए हैं तो मेरे पास कैसे आए। तो उसने कहा कि मैंने बहुत इलाज कराया, जब ठीक नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब होम्योपैथी लेकर देखते हैं, शायद कुछ काम कर जाए। तो मैंने बोला इसका अर्थ तो यही होता है कि आपको होम्योपैथी पर विश्वास नहीं है। तो पेशेंट हंसने लगी, हंसकर बोली कि मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि हमें कभी यह दवाई सूट नहीं की, होम्योपैथी कभी मुझे लगा ही नहीं। यानी इसने ट्रीटमेंट कराया होगा लेकिन ठीक नहीं होता था तो इसने लेना छोड़ दिया। तो मैंने, जब आपको पहले कभी होम्योपैथी ट्रीटमेंट ने काम नहीं किया तो इस बार क्यों आ गए मेरे पास। तो उसने, मैंने पड़ोस में एक महिला रहती है,
उसको भी बहुत गंभीर बीमारी थी जो आपकी दवाई से बिल्कुल ठीक हो गई। इसलिए मैं इतनी दूर से आपके पास आई हूं, वरना होम्योपैथिक डॉक्टर तो वहां भी बहुत सारे हैं। और खाली इतना नहीं तो लिखा है, बहुत बातें कर रही थी, गल मुझे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा इधर उधर की गप्पे मारना, ये सब ये है वो है, बहुत कुछ सुनाने लगी थी। तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि क्या आपको बातें करना बहुत अच्छा लगता है क्या? तो उसने लगा हाँ हाँ, मुझे बात करने से अच्छा लगता है, मन हल्का लगता है, अच्छा लगता है। तो मैंने बोला सर दर्द कब ज्यादा होता है? मतलब धूप में जाने से तो बहुत ज्यादा होता है, या फिर ठंडी हवा में घूमने निकल जाते हैं, या फिर कभी कभी फास्टिंग हो गई, थोड़ा खाना खाने में देर हो गई तो सर में दर्द हो जाता है ना? या नींद पूरी नहीं होने से या ठीक से नींद नहीं आने से भी सर में दर्द हो जाता है। मैंने पूछा और कोई तकलीफ? तो बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, बस ये सर दर्द ही अक्सर लगा रहता है, वरना मुझे कभी खांसी सर्दी भी नहीं होती, जुकाम भी नहीं हुआ मुझे। तो मैंने पूछा कि साफ सफाई सो है या कुछ ज्यादा चलता है? तो उसने बताया, इमीडिएट हंसने उसने नहीं, उसके बोलने के पहले हस्बैंड बोल पड़ा, अरे डॉक्टर साहब मत पूछिए, हंसते हुए बोला उसने, इसको तो हर चीज बस परफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा इधर होगा तो बड़स पड़ती है ऐसे, जैसे लगता है कि क्या हो गया, फिर तो अच्छा खासा सुना देती है। तो इतना सही केस है। तो मैंने 30 पोटेंसी में मेडिसिन दी थी, एक डोज दिया और बोला यदि जरूरत पड़े तो लेना। तो लिया होगा उसने। फिर जो नेक्स्ट विजिट में आई तो बोले कि माइग्रेन का पेन तो इस बीच में नहीं हुआ, 70% आराम है, तो प्लेसिबो दे दिया, 200 भी मैंने दे के रख दिया, यदि कहीं 30 ने काम नहीं किया तो। फिर अगस्त को मेरे पास आई, बोले दर्द पहले से काफी ठीक है, फिर थोड़ा बहुत होता है, मेरे माइग्रेन का ट्रीटमेंट कीजिए। इस बीच एक बार दर्द हुआ, पर आपकी एसओएस दवाई लेने से ठीक हो गया था। उसके बाद मेरे को आई थी वो 29/1/21 को, उसको कुछ नई प्रॉब्लम हुई थी, हाँ गैस वैस की प्रॉब्लम हुई थी, यस, गैस की तकलीफ हुई थी, उसके लिए आई थी। तो उसको मैंने पूछा कि भाई पहले की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है। फिर गैस की प्रॉब्लम भी एक बार की दवाई में ठीक हो गई। फिर 2023 फरवरी या मार्च में मेरे पास आई थी किसी और प्रॉब्लम के लिए। तो वो भी, उसका रिजल्ट अभी नहीं मिला, रिपोर्ट नहीं मिला, उसके बाद आई नहीं, मुझे लगता है ठीक हो गई होगी। तो यह केस है, क्या रेमेडी हो सकती है बताइए? हाँ, 1 फरवरी 2023 को फिर से आई थी मेरे पास, उस समय भी कुछ नया केस था, नेक गर्दन में दर्द हुआ था, तो वो फिर कभी पेश करेंगे। तो क्या मेडिसिन है, क्या मेडिसिन हो सकती है, थोड़ा सा आप लोग बताइए, क्या लगा आप लोगों को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर पहले तो इस केस में अ, उसने बोला ना कि सारे टेस्ट करवाए उसने, लेकिन ट्रीटमेंट की बात नहीं की उसने। हाँ, जो भी टेस्ट है सारे कुछ करवाए, लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में कहीं कुछ भी उसने नहीं बोला। तो उसने और दवाइयाँ की है उनको, दिखाने का दवाइयाँ तो खाई है उसने, अब टेस्ट में कुछ नहीं आया तो डॉक्टर ने बोल देता है ना कि चलो ऐसे ही विटामिन खा लो, ये खा लो, पेन किलर दे दिया, उससे ठीक नहीं हो हम्म, रहा उनकी दवाई, इसीलिए। हाँ, और इतने टेस्ट किए उसने और इतनी दूर से आपके यहाँ आई है। और हाँ, इसके साथ वो उसका जो डर है कि दूसरों को कहीं थोड़ा फीवर भी हो जाए, तो ये डरती है। तो पहला तो बिल्कुल। मेरे मन में लाइट डिजायर तो आ रहा है कि इतने दूर से आपके पास आई है तो। और पेन के बारे में बोल रहे कि थोड़ा सा पेन है, और जो जंपिंग टाइप ऑफ जो है ना वो सेंसेशन, वो मेन कंसर्न है उसका। तो मैंने जंपिंग के बारे में भी देखा है, और सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए हैं, तो फिर ये क्या है? ऐसा एक सवाल मन में आ रहा है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, पेन भी थोड़ा-सा है, तो इसको मतलब इसको डर है कि ये कहीं कुछ बड़ा
बड़ी बीमारी तो नहीं है, ये उसका मेन कंसर्न लग रहा है। और उसके जो बाजू में जो है, तो उसको देखकर आपके यहाँ आई है, तो इम्प्रेशनेबल तो मैंने लगाया, क्योंकि उसको लग रहा है कि बाकी होम्योपैथ होने के बावजूद भी उसका ठीक हुआ है और वो उसको इम्प्रेस कर गया, तो इम्प्रेशनेबल प्लस लाइट डिजायर लगाया है मैंने। और दूसरी बात ये है कि वो बोल रहे कि ये छूट ही नहीं रहा है, ये जो दिक्कत है जंपिंग वाला, तो वो छूट ही नहीं रही है। सो डिल्यूजन परसुडेड भी लगाया है मैंने। हम्म, और हेड पेन 2 साल से ऐसा कुछ तो बोली है वो, माइग्रेन। तो डिल्यूजन सिगबिंग भी लगाया है, और फेस्टिडियस तो मार्क है। और आप कह रहे हैं कि उसको वो लोक्वेशियस है, लोक्वेसिटी, तो लोक्वेसिटी भी लगाई है। तो ये सारा करके जो आ गया है, तो पल्सेटिला फॉस्फोरस ये है। हम्म, और ऐसा है कि लाइट लाइट डिजायर अगर सोचे तो मेरा फर्स्ट थॉट मतलब फॉस्फोरस हो रहा है। हम्म, बहुत बढ़िया। एंजाइटी फियर विथ भी है, एंजाइटी डार्क भी है, और जनरल जंपिंग मसल्स भी लगाया, तो वहां पे पल्स है। और ये सारा मे बी हिस्टेरिकल हो सकता है क्या, क्योंकि सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं और फिर भी उसको हम्म, जंपिंग सेंसेशन हो रहा है। सो एंजाइटी हाँ। हिस्टेरिकल अगर लगाया तो कोनियम मेरा थर्ड थॉट है। वैसे उसको हम्म, मार नंबर नहीं दे सकते, लेकिन फॉल्स अगर लाइट डिजायर नहीं है तो पल्स है, और एंजाइटी हिस्टेरिकल है तो कोनियम है। एंजाइटी हिस्ट्री के रहते पुण्य बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा आपने एनालिसिस दिया मैम। बहुत अच्छा। देखते हैं क्या है, लेकिन आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी थी। हम्म, तो अब पूजा मैम के बाद कौन आगे आ रहे हैं? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अ, सर मुझे ना ये थोड़ा पल्सिटिला का फील आया। मैंने भी ये एंजाइटी डार्क रूब्रिक लिया, डिल्यूजन परस्यूड, फास्टिडियस, फियर डार्क ऑफ हम्म, और हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और आपने जो हम्म, बोला ना कि वो एक अच्छे से तैयार होके आई थी कांजीवरम साड़ी पहन के, हेड पे पल्लू वगैरह, तो मुझे वो हम्म, थोड़ा मतलब अच्छे से मेकअप वगैरह करके आई है इतनी बीमारी में भी। हम्म, तो थोड़ा ऑकवर्डिश लगा मुझे, तो मुझे पल्सिटिला लग रहा है वो। हाँ। मैं मेकअप करके आई है, लेकिन कहीं भी ओवर नहीं है, और बहुत ही ग्रेसफुल, जिसे बोलता है ना, एक तो होता है कॉकटेस की कुछ अदाएं दिखा रही है, अदाएं बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है, लेकिन बहुत ग्रेसफुल होता है ना, कई बार बहुत ग्रेसफुल ड्रेस होता है, को देख के आपके मन में एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है, एक एलिगेंस जैसा जो है ना हाँ फीचर दिखाई पड़ता है पर्सनालिटी में, हाँ। कुछ उस तरह की है। ओके सर, तो कॉकटेश और नहीं है। एंग्जाइटी ट्रैप है, एंग्जाइटी डार्किन है जरूर इसको, लेकिन क्या है ना कि लाइट तो इसको मिल गई, इसने हाँ सारे टेस्ट तो करवा ही लिए ना, इसके बाद भी डर है, टेस्ट करने के बाद तो अगर निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसका डर नहीं जा रहा है, इसकी एंग्जाइटी नहीं जा रही, इसका फियर नहीं जा रहा है। तो यहाँ एंग्जाइटी डार्क में क्या है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, हाँ तो सारा कुछ मालूम है कि हाँ भीतर में कुछ नहीं है, ये एंग्जाइटी डार्क नहीं है। तो सर, ये एंग्जाइटी डार्क को डार्कनेस एग्रीवेशन हो सकता है क्या? लेकिन डार्कनेस है कहाँ, इसको तो सारा कुछ मालूम है, सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी तकलीफ चूंकि बनी हुई, तो उसे लग रहा है कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब तो ये फियर क्या, डार्क। सोचिए और क्या हो सकता है, क्योंकि डार्क तो है ही नहीं ना, सबसे पहले डार्क इसका इसमें कहाँ है, सारे टेस्ट जब आपको करवा लिए, सारे कुछ डॉक्टर ने भी बता दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो डार्कनेस तो खत्म हो जानी चाहिए, लाइट तो पूरी मिल चुकी है, लेकिन चूंकि तकलीफ है तो इसे भरोसा नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, ये फील है, वो उसके अपने दिमाग की उपज है कि कुछ बड़ी चीज सर होगी, क्योंकि इनकांसोलेबल है सर। इनकाउंसलेबल सोच सकते हैं, बहुत अच्छा सोचा आपने। नमस्कार सर। हेलो।
हाँ हेलो, हाँ बोलिए। जी जी सर। सर अभी आपने बता दिया कि अब इसमें एंजाइटी डार्क तो नहीं है, हालांकि मैंने लिया था इसको, लेकिन अभी हाँ। आपने बताया तो फिर अभी लाइट डिजायर लिया है मैंने, कम्युनिकेटिव भी लिया था, साथ साथ में लोकोसिटी तो आपने बताया था, काफी बातें कर रही थी, और उसके बाद में हालांकि मुझे तो पता चल चुका है, लेकिन इसके बाद भी फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ है, कुछ और नहीं हो जाए बहुत अच्छा, इस। जी जी सर। ये बहुत और अच्छा है। एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी है, क्योंकि वो काफी हाँ जगह से ट्रीटमेंट करवा के भी आई है। और हाँ एक जगह उसने ये भी कहा कि इसके अलावा मुझे कभी सर्दी खांसी जुकाम तक भी नहीं होता, तो वो डिल्यूजन वेल्थ का हाँ। फील आया सर मुझे। और फास्टिडियस भी लग रही है, तो हालांकि जो मैंने चार डाला था उसमें तो फॉस्फोरस और रूटा आ रहा था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा फील कैलकेरिया कार्ब का भी आ रहा सर। यस। ये मुझे लगता है कि एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियासिस में भी है, ये हाइपोकॉन्ड्रिकल एंजाइटी है इसकी। हाँ, कुछ ये हाइपोकॉन्ड्रियल एंजाइटी है, क्योंकि जब सारा मालूम पड़ गया तो अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन उसको तो सेंसेशन हो रहा है ना, पागल तो है नहीं कि जी अचानक से जी उसको ऐसे हो जाएगा। उसको जी तो जी। प्रॉब्लम और हो रही है, वो जी, और प्रॉब्लम। वो आपके पास जो इतनी दूर से आई, वो मुझे उसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा बजाय हाँ इम्प्रेशनेबल के, क्योंकि उसने पूछा अच्छी तरह से, उसे पता किया, तब फिर वो आपके पास आई है, तो इम्प्रेशनेबल नहीं है सर, मुझे ये यस, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लग रहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपकी मेडिसिन तब क्या आ रही है अभी? है। तो फिर वो उस हिसाब से अभी जो आपने बताया उससे कैलकेरिया का भी रूटा मुझे लग रहा है। कार दिया रूटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और देखिए, इसमें लाइट डिजायर को लेकर थोड़ा बता दें, इसमें लाइट कहीं मांग नहीं रही है, क्योंकि कोई भी पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, डॉक्टर ने बोला टेस्ट करवाना, क्योंकि आजकल क्या है कि यदि आप स्पेशलिस्ट में जाते हैं, छिक के लिए भी जाते हैं, तो पूरा चेस्ट एक्सरे से लेकर सीटी स्कैन वगैरह सारा करवा ही लेते हैं, तो वो सारा टेस्ट तो हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, सब कुछ नहीं है, तो डार्कनेस भी नहीं है, इसके बाद भी उसको टेंशन हो रहा है, कुछ सोच के कहीं कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है, कोई हो तो नहीं गया ना, कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब सर से आप थोड़ा सा। गैम्बलिंग है सर, गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग लेके देखते हैं सर भी। हाँ, लेके देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको भी कहीं जाना, तो गैम्बलिंग में क्या होता है ना कि आप ट्रायल लेते हो कि चलो ट्राई करके देखते हैं। जी अभी एक का यस, फील है, गैम्बलिंग की फील जरूर है, लेकिन बहुत मार्क नहीं है सर। बहुत मार्ग नहीं, उसने क्या बोला, मैं थोड़ा उसको पढ़ता हूँ। जी सर। कि मैंने पूछा ना कि आप जो है कैसे आए मेरे पास, तो उसने क्या कहा, मैंने बहुत इलाज करवाया, जब ठीक नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब होम्योपैथी लेकर देखें। तो हाँ, गैम्बलिंग ले सकते हैं, गैम्बलिंग वाली फील तो जरूर आ रही है इसमें, कि लेकर देखा जाए, शायद कुछ काम कर जाए, तो है एक गैम्बलिंग वाली फील आ रही है या नहीं? उस रिमेडिक एक्चुअली नहीं है, गैम्बलिंग में है नहीं, लेकिन फील जरूर है। सर ये होपफुल हो सकता है ना? हाँ, या होपफुल हो सकता है, होपफुल हो सकता है, तो उसे लग रहा है कि शायद वो और ठीक हो जाए, तो एक होप लेके आते हैं, कोई चेंज करता है कोई दवाई, जब किसी एक पैथी से दूसरे पैथी में जाते हैं, तो एक पैथी से निराश होने के बाद ही दूसरे में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हेलो जब सर। लगता है कि है तो दूसरे के चले। हाँ बताइए। सर वो बोल रही है ना कि अगर फीवर भी दूसरों में देखा उसने तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा होगा, मतलब कुछ बीमारी, तो वो जो ना, इम्प्रेशन वो कह रही। नहीं 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 नहीं, होगा नहीं, एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब बोलिए, पूजा मैम बोलिए आप।
दूसरों में अगर फीवर भी उसको दिखाना तो उसको ऐसा लगता है कि इसको ऐसा होगा, ऐसा कुछ तो है ना। तो ये जो इम्प्रेशन वो कैरी कर रही है वो अनप्लीजेंटली इम्प्रेस बाय एवरीथिंग तो नहीं है ना। मैंने वो लगाया है तो वहां पे मेरा वहां पे भी कोनियम सेकंड थॉट आ रहा है। हाँ हेलो। सर मैं हाँ। ये कह रही हूँ हम्म, इम्प्रेशनेबल अनप्लीजेंटली इम्प्रेस बाय एवरीथिंग, जैसे कि फीवर भी अगर उसने दूसरों में देखा तो उसको ऐसा लगता है, तो निगेटिवली वो इम्प्रेस हो रही है ना, फीवर भी देखा तो नहीं ऐसा उसको डर कुछ तो। नहीं, उसको बीमारी के नाम से भी डर लगता है। इवन किसी दूसरों को भी सुन लो उसको बुखार भी हो गया तो उसको टेंशन हो जाता, डर सा बैठ जाता है कि बुखार हो गया, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो सुन भी नहीं सकते, बीमारी का नाम भी नहीं सुन सकते। उसने जो कहा था कि मुझे तो बीमारी के नाम से भी डर लगता है। हार्बल थिंग सैड स्टोरी यस, प्रोफाउंडली वाला रूबिक पे कैसे? एकदम परफेक्ट है वो। रूबिक तो होगा ही होगा, उसको नहीं छोड़ सकते, जी सर सर सर। है ना। उसको बीमारी का नाम भी सुनने में, बुखार से कौन डरता है यार। उसको बुखार से भी डर लगता है, इतना ज्यादा डर है उसके अंदर, फियर, है ना। तो ये एकदम उसे उसकी बैंड बजा देता है। ठीक है, और सर ये तो आर्सेनिक का फील आ रहा है फिर। किसका फील आ रहा है? आर्सेनिक एल्बम का। यस, वेरी नाइस। लेकिन आर्सेनिक एल्बम का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होगा होगा क्योंकि क्लिनिक में आर्सेनिक बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है। सर ऐसा ठीक है, ग्रेसफुल में भी आती है ना वो। हाँ। हम्म, ठीक। सर ये फेस्टिडियस इतना फेस्टिडियस है तो अब तो सिर्फ नक्सोमिका, लाइको और फॉस ऐसे ही बचे हैं। भी तो फास्ट होता है मैडम। क्या सर? आर्सेनिक भी फास्टिडियस होता है ना? लेकिन अभी अभी रूल आउट किया ना सर ने। नहीं, रूल आउट कहाँ किया, मैंने बोला ना कि हाँ आर्सेनिक का प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो सकता है। तो उसको नाक कटने का डर है ना, तो अपनी नाक बचाने के लिए प्रेजेंटेशन उसका समाज में आर्सेनिक का बहुत अच्छा रहता है। एक सोशल आइकॉन के रूप में उभरता है समाज में। सभी उसकी इज्जत करते हैं, बाहर उसकी बहुत इज्जत होती है। तो क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा। एक जगह ऐसा है जहां आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये आर्सेनिक नहीं है। अब लास्ट में ख्याल कीजिए, जब उसके हस्बैंड ने बताया कि मुझे भी डांट देती है, तो उसने कैसे बताया? सर उसने हंस के बताया ना, हाँ, मतलब वाकई ने हंस आईपीआर। के बताया। तो सर आर्सेनिक, यदि वो आर्सेनिक होती तो उसका पति क्या हंस के बता सकता था? हाँ वही तो सर। तो वाइटिंग टम्बलर में होता है। तो वहीं पर आर्सेनिक कट गई, आई थी मेरे दिमाग में, लेकिन बोले कि वो फिर जिस तरह से वो बोल रहा है ये आर्सेनिक नहीं है। सर उसने आते ही आपको रेफरेंस दिया ना, अच्छे से स्माइल करके मे आई कम इन ऐसा बोला तो। यस, बहुत अच्छा बोला। और नॉर्मली ये बंगाली कल्चर में है, ये कॉमन बातें हैं। दे आर वेरी कल्चर्ड, तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही पोलाइटनेस था, बहुत ज्यादा रेवरेंस था।
तो यहाँ इसको हम ले सकते हैं। आई डोंट नो इसमें है या नहीं, मैंने नहीं लिया था। सर ये आइडियलिस्टिक है क्या? क्या है? आइडियलिस्टिक। क्यों लगा आइडियलिस्टिक, बताइए। आइडियलिस्टिक यहाँ कहाँ लगा? इसमें सबसे पहले कोर में क्या है इसका, आप इसमें जाइए। सबसे ज्यादा क्या है, एक तो हॉरिबल थिंग्स, ये एकदम फ्लुएंट है, इसको नहीं छोड़ सकते, कोर में फियर बहुत है ना। दूसरा, उसको डर लग रहा है ना, माने सारे टेस्ट के बाद भी इतने ज्यादा डरने का तो कोई कारण नहीं है ना भाई। और इतना ज्यादा डर बीमारी का नाम सुनने से, बुखार का नाम सुनने से इतना ज्यादा डर, ये क्या है? इतना तो नहीं होना चाहिए ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल पे आएगा ना? हाँ, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल उसके Objective- लेडीज को कोई गंभीर बीमारी थी, उसको सुन के वो आई, नहीं तो वहाँ वो बोल क्या रही है, उधर भी हाई होम्योपैथिक डॉक्टर। बिल्कुल, इसके वास्ते तो रीजनिंग जो है इसके थ्रू है, लेकिन रीजनिंग में ये रेमेडी नहीं दी गई है, इसलिए नहीं ले पाते, वरना ये जरूर लेते। रुब्रिक के हिसाब से ये बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन उसमें वो रेमेडी नहीं है। हाँ सर, एक जगह वो बोल रहे कि ये छूट ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब वो परसिक्यूटेड फील है और उसके साथ परसू का भी फील है कि जैसे कि ये पीछे लग गया है बिल्कुल। बहुत दिनों से। तो डिल्यूजन परस्यूट लगाया है मैंने, आप बताइए सही है या गलत है। ठीक है, देखते हैं इसको भी। एक्चुअली जितने भी क्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें सब में सारे पेशेंट में फील आएगी, लेकिन पेशेंट ने ऐसे मैंने, हाँ ये दोबारा हो गया, इतने सालों से चल रहा है, तो जितने सालों से चल रहा है इसलिए नॉर्मल वर्सन जो है पेशेंट बोलेगा अपनी बातों को बताने के लिए, लेकिन चली जा रहा है, छूट ही नहीं रहा है, इस तरह की बातें जो है, यदि उसकी उस पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो तभी हम इस रुब्रिक को लेंगे। मान लीजिए माइग्रेन की पेन है, तो माइग्रेन के हर केस में फिर परसिक्यूटेड आ जाएगा, परस्यूड आ जाएगा, लेकिन आप जब रूब्रिक लगा के देखेंगे तो उसकी जो मेन रूब्रिक है वो फिर अलग फील्ड से जाती है, तो कई बार ये दवाइयां, ये जो है ना रूब्रिक छूट जाते हैं, फिर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं ले सकते हैं। आपको लग रहा है तो वो लेते हैं, देखते हैं क्या मेडिसिन आ रही है। परस्यूड बिन की फीलिंग जरूर है, परसिक्यूटेड की फीलिंग भी जरूर है, कि उसे परेशान तो किया ही हुआ है, ठीक है। लेकिन जो मूल है, जो एकदम कंफर्म है, उसको जरूर छोड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो रूब्रिक उसको सपोर्ट करती जाए, उसे हमें जाना है। हाँ हेलो सर, बोले। ये वेनिला, क्योंकि ये लेडीज जॉर्जियस भी है, हेल्पिंग भी है और फियरफुल भी है, और तो पाइसियन वुमन है। पाइसियन वुमन क्या होती है कि जॉर्जियस भी होती है, हेल्पिंग होती है, और वो बहुत सेंसिटिव होती है, बात बात में वो इम्प्रेसिव, और वो लोग को नहीं ली है, लेकिन फिर से मुझे वेनिला लग रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लगती है, नहीं ली है मैंने, अब भी केस करा, इसलिए वेनिला लगता है मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया, फील के हिसाब से आप पकड़े हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो एक वेनिला के फील आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, सर, इनके ड्रेसिंग सेंस से ये जो आई थी वो कांजीवरम साड़ी पहन के एंड सिंदूर वगैरह लगा के, तो क्या आपको एक्सक्लूसिव टू का फील आया था क्या? लग सकता है एक्सक्लूसिव का फील, दिखने में तो थोड़ी क्योंकि मुझे थोड़ी सी कलकेरिया टाइप की लग रही है, क्योंकि इतना फियर, एंजाइटी और हाइपोकॉन्ड्रिकल इस तरह का नेचर कलकेरिया में ही होता है सर। और
कि दूसरे को भी देख के खुद पे इतनी ज्यादा इम्प्रेशनेबल होती है वो। और फियर ऑफ कॉन्टेजियस भी, मतलब उस कलकेरिया में इस तरह का सिम्टम बहुत देखने को मिलता। और इवन वो जो जिस ड्रेसिंग सेंस में आई है ना आपके पास, तो इस तरीके से उनका कलकेरिया का ही रहता है वो। ताकि लगता है ऐसे कहीं पार्टी में जा रहे हैं क्या, इस तरह से डॉक्टर पूछने पे विवश हो जाता है कलकेरिया के पेशेंट से। तो इस वजह से मैंने पूछा सर आपको फील आया था क्या? आपको डायरेक्ट मेडिसिन पूछ रही है? नो सर, ऐसा नहीं है, बट कलकेरिया एंड वनीला इसी दोनों में लग रहा है मुझे सर। आपने बताया एक रुबिक बताया फियर कंटाजियन ऑफ, राइट? हाँ, कलकेरिया में होता है तो जी। फियर कंटाजियन और फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा रुबिक बोला आपने। तो मुझे लगता है सर कॉन्टेजियस में तो सर छोटी मोटी, जैसे कि लाइक कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो, जैसे कोविड में हम लोग वायरस या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को डर लगता है, सपोज किसी को खांसी हुई या छींक हुई, तो उसको लगे कि कहीं मुझे वो ना हो जाए, मुझे भी कफ एंड कोल्ड ना हो जाए, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं फेयर कॉन्टेजियस, राइट। एंड फिर इम्पेंडिंग में तो कोई बड़ी बीमारी होने का डर रहता है सर। अब आप बताइए यहाँ कौन सा रुब्रिक लगना चाहिए? सर यहाँ पे तो इम्पेंडिंग लग रहा है सर मुझे, बट इसका जो फियर है ना, वो देख के बस मुझे कलकेरिया की फील आ रही है। और लाइट डिलीरियम, लाइट डिजायर ले सकते हैं सर इसमें? अच्छा, लाइट डिजायर क्यों आपको कहाँ पर लगा इसमें लाइट मांग रही है? ऐसे कितनी बार इसने पूछा ठीक होगा या नहीं होगा, या ये बीमारी क्या है, कितनी बार पूछा उसने? हाँ नो सर, पूछा तो। या और कहीं आप लोगों का लगाओ, मेरे एंगल मुझे समझ में नहीं आ रहा था लाइट डिजायर इसमें, तो आपको लाइट डिजायर यहाँ कहाँ लगा रही है? डिलीरियम बाद में जाएंगे, पहले लाइट डिजायर में समझते हैं। तो से पूछा तो नहीं। लाइट डिजायर के बिना भी फास्फोरस या कैलकेरिया हो सकती है, लेकिन रुब्रिक को हम सोच रहे हैं कि हाँ रुब्रिक कहाँ लगा आपको, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था इस केस में लाइट डिजायर, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर वो जो अपनी प्रॉब्लम्स को बार-बार इलैबोरेट कर रही है ना, इस वजह। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और सर ड्रेस को लेके प्रॉपर टू हो सकता है सर? इनका जो ड्रेस सेंस है वो केवल ड्रेस के सेंस में नहीं होता है, उसमें तो ड्रेसिंग सेंस लेके भी डायरेक्ट दिखाना शायद क्या है, ऐसा कुछ है ना, ड्रेस डिजायर टू वियर, कैसे है नहीं आ रहा मेरे को, वैसा कुछ है। प्रॉपर टू का मतलब आपका हर काम प्रॉपर होता है, हर काम टाइम से होता है, हर अपनी जगह पे रखा हुआ होना चाहिए सारी चीजें, जैसे एकदम प्रॉपरली सब काम करना, यानी सारा व्यवस्थित होना चाहिए, कोई भी अस्त व्यस्त ना हो। तो प्रॉपर टू कुछ इस तरह के सेंस में हम लोग ज्यादा लेते हैं, ठीक है? तो इस केस में होगा या नहीं होगा ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? आपको यदि लगे कि यहाँ हो सकता है तो बिल्कुल लगाइए, आपको जो लगता है वो आप बोलिए। मेडिसिन क्या होगी फिर बाद में हम लोग देखेंगे जरूर। डॉक्टर बापू सागर हैं अभी? हाय सर, बोला तो। हाँ बोला आपने ना, तो और कोई बोलेंगे या मैं डिस्क्लोज करूं? हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। ये लेडी आपको आते ही वेंटिलेशन दिया उसने, और बहुत ही लोक्वेशियस है जैसे आपने बताया, और ये सब रिपोर्ट्स करके आई है आपके पास, और सब इसने किया है, फिर भी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, फिर भी मुझे क्यों हो रहा है ऐसा उससे लग रहा है। तो मुझे एंजाइटी डार्क में लगी, और अपनी हेल्थ की चिंता है उसको, तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल ये भी दिमाग में आता है ना। और इसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं, फिर भी इसको तकलीफ होती है।
तो कहीं ये फेनेस सिक तो नहीं है, ऐसा दिमाग में आता है थोड़ा। ये बहुत अच्छा और आपने उस सोचा। और वो मेडिसिन में होम्योपैथिक मेडिसिन उसको सूट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका नाम सुन के और आपने एक उसके एक बड़े डिसीज से एक औरत को बचाया है, तो उसकी वजह से आपके पास आई है। एक्चुअली उसको यस होम्योपैथिक मेडिसिन सूट नहीं होती, फिर भी वो आपके पास आपका नाम सुन के आपके पास आई है। और उस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होप है आपके, होपफुल है वो, आप उसको ठीक कर देंगे ऐसा। यस और क्योंकि उसने हाँ देखा सर, ना, और हाँ, तो यहाँ पर उसने ये देखा तो इम्प्रेशनेबल। ऑब्जेक्ट रीजनेबल नहीं होता है सर ये इसमें, हाँ हाँ बोले। क्या ऑब्जेक्ट रीजनेबल ले सकते हैं क्या ये, यही थिंक को कि जैसे इसको क्या है ना, कि हाँ रीजनेबल में ये रेमेडी है नहीं, और यदि होता तो हाँ मैं जरूर। नहीं ये सब पहचान के पूछ के वो आई है ना, उसने कंफर्म किया है कि ये रेमेडी ये उसको आपने ठीक किया तो मुझे भी आप ठीक कर दोगे, इसीलिए इतने दूर से आई है, 60 किलोमीटर से आपके पास आई है। और वो उसके एक कमजोरी बहुत ही रहती भी वो फेस्टिडियस है, ऐसे म्हणजे ऐसे घर में भी वो बहुत अच्छी तरह रहती होगी, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि फेस्टिडियस है, इधर का इधर कुछ रखा तो उसको भाषण सुनाती है। तो यस और उसने लाइटली कहा ऐसे कि गुस्से में नहीं कहा। बिल्कुल तो ये फेस्टिडिस भी है, तो वो परफेक्ट ऐसा गांजोरम साड़ी है, और वो परफेक्ट वो जैसा बाहर जाते हैं वैसा लुक करके आई है, वैसे घर में भी रहते होगी वो टिप टॉप ऐसा है। तो फेस्टिडिस तो है ही। तो बिल्कुल रेमेडी का पता नहीं, फॉस्फोरस पल्सिटिला ऐसी कोई होगी ऐसा लगता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मैं डिस्क्लोज करूं, क्योंकि फिर नस भूमिका नक्स भूमिका क्यों लग रहा है नक्स भूमिका, बताइए। मैं सारे रूप की डालत आ रही है। अच्छा अच्छा, नक्स भूमिका जब डांटेगी ना, तो सामने वाले की गिगी बंद कर देंगे, हंसते हंसते नहीं बोलेगा, उसका जी आइडिया सर, साथ लगाती है जी सर, है ना। नेक्स्ट भूमिका आर्सेनिक यहाँ से रूल आउट हो जाती है। थैंक यू। हेलो सर, प्लेटिना हाँ, हो सकती है? क्या हो सकती है? प्लेटिना प्लेटिना। बहुत क्लोज है आप, प्लेटिना बहुत क्लोज है, प्लेटिना की फील आती है इस रेमेडी को देखकर। प्लेटिना नहीं है, लेकिन फील प्लेटिना जैसी भी आएगी आपको, उसके बात करने के तरीके में, उसके सपाट बोलने के तरीके में। और आप लोगों ने एक जगह किसी ने नहीं पकड़ा, उसने पूछा ना मैंने, तो उसने सीधा बोला होम्योपैथी हमारे घर में किसी को सूट नहीं करती, कभी मेरे को सूट नहीं की, इसीलिए मैं होम्योपैथी नहीं लेती, बताया ना उसने, लेकिन फिर भी आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीनिस्ट ले सकते हैं क्या? रूडनेस सर प्रेजुडाइज, लाइकोपोडियम, सर प्रेजुडाइज हो सकता है ये, क्योंकि Prejudice। आपने फॉलोअप में भी उसके, हाँ फॉलोअप में भी आपने उसके गैसियस कंप्लेंट जो है वो उसके बारे में लिखा है, और वैसे नक्सोमी का आज सब रूल आउट हो चुके हैं, तो लाइको बच्ची है। तो प्रिजुडाइज वाला तो कभी वो मानेगा ही नहीं ना, वो अब नहीं चलाएगा ना प्रिजुडाइज वाला, नहीं ये होगा ही नहीं, फायदा क्या है, उसको होता तो जबरदस्ती कोई पकड़ के लाता। लेकिन इसने केस को देखा है, ऐसी गंभीर बीमारी थी जो बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे, और यहाँ आने के बाद ठीक हो गया था। सो वो इम्प्रेशन वो कैरी कर रही है, और उस इम्प्रेशन के कारण से इसको हो पाया है कि नहीं एक बार अब इनको यहाँ जाके देखना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो बीमारी है रीजनिंग भी है उसकी, लेकिन रीजनिंग में ये मेडिसिन नहीं दी गई है, और ये डाला जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां इस रेमेडी में रीजनिंग पावर दिखती है और डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी दिखती है। सुपरस्टिशियस भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस क्यों लगा आपको? सर ये कह रहे हैं जैसे कि वो ठीक हो गई, जरूरी कि भी ठीक हो जाएगी? नहीं ऐसा नहीं है ना, अब गंभीर बीमारी थी, यदि सुपरस्टिशियस होती तो होम्योपैथी से तो ठीक होते ही है,
जी उसके उसको नहीं सूट किया, वो नहीं लेती, लेकिन बाकी लोग तो लेते हैं, देखते ही जाते हैं। जी तो यहाँ सुपरस्टिशियस नहीं, उसने सीधे बोला ना मेरे को कि नहीं होता। ये है ट्रुथ टेलिंग, प्लेन ट्रुथ, एकदम सीधे मुंह बात कर रही है। इधर उधर घुमा के उधर छुपा भी सकते थे ना। हाँ हाँ, अरे डॉक्टर साहब मत पूछे, होम्योपैथी तो मत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बीमारियां ठीक होती हैं। मक्खन भी तो लगा सकती थी मेरे को, उसने मक्खन तो नहीं लगाया मुझे। ठीक है, एल्यूमिना होगी फिर, मक्खन भी नहीं लगाया ना, इसने रीजन दिया। सर हेरोइन तो नहीं है? ट्रुथ टेलिंग, प्लेन ट्रुथ, फास्टिडियस, एंजाइटी इन द डार्क। अभी एंजाइटी डार्क हमने बताया ना मैंने अभी, एंजाइटी डार्क रुब्रिक की गलत है यहाँ पर। सर अगर प्लेटिना के सर, क्लोज एंजाइटी है डार्क नहीं है तो सर? साइलिशिया हो सकती है। चलिए तो वैनिला है। वैनिला तो सर है, वैनिला क्या? सर वनीला मना कर दिया क्या? वैनिला क्यों लगा? सर वैनिला दिक्कत का हो इतना रही है, डरेगी? टेस्टफुल है, टाइडी है, उसको चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक चाहिए। और ये चीज सर बस समझ में नहीं आई, वो जो पूछ के आई ना, वो बोल रही कि मैं अगर पड़ोसन से वो नहीं ठीक होता तब तो मैं नहीं आती आपके पास, उसका इतनी गंभीर बीमारी ठीक हो गई उस वजह से आई। इस वजह से आई। चलिए अब सोचते हैं इसको, बहुत सारे मेडिसिन फ्लो पे आ गई है, ये वैनिला ही है। सबसे पहले ऑर्डर डिजायर है ना, ऑर्डर डिजायर में तो है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर गौतम दवे ने ना, उन्होंने बोला था ना बाइफील, स्पाइसिस। हाँ ना, तो डॉक्टर गौतम, हाँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए क्लैप। बाइफील आपने पकड़ लिया था, डिसऑर्डर्ड अबाउट है ना ये? बिल्कुल। और डॉक्टर बाबू सागर के भी ट्रिटिकम डीडी वैनिला था, तो वो भी पहुंचे थे, और जिन्होंने भी वैनिला के पास पहुंचे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। वैनिला बहुत लोगों ने किया है। हाँ, काफी लोगों ने दिया है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये वैनिला है। केस सिंपल ही था। इसमें सर ऑर्डर डिजायर है सर? हाँ, ऑर्डर है ना, घर में गुस्सा किस बात पे होती है, उसके पास क्या बोला, थोड़ा सा भी सामान इधर से उधर नहीं है। सर तो लगा अच्छे रहा से था, फास्टिडियस लगाया है फूल के। जी सर, ऑर्डर डिजायर पार्ट था उसमें। फास्टिडियस वाला जो होता है ना बंदा, फास्टिडियस में हालांकि वैनिला है, लेकिन फास्टिडियस वाले के जो बात व्यवहार थोड़ा सा रूखा होगा। जी सर, थैंक्स सर। सर नीचे का केस आधा पड़ा था तो वनीला आया था, जब ऊपर चला गया तो एंजाइटी डार्क वार्क मिल गया तो फिर उतर गया। मेरे को एक बार एंजाइटी डार्क में वैनिला नहीं है करके ट्रिटिकम डाला मैंने, मुझे वैनिला ही लगा था पहले। जनरल सन एंजाइटी डार्क में एक्सपोजर फंस में गए। भी वैनिला है। लास्ट में जब बोला ना डिक्टोटेरियल है, तो वैनिला पक्की हो जाती है बाद में। हेलो सर। हाँ हेलो सर, यहाँ पे हम ब्यूटीफुल थिंग्स अवेयरनेस ऑफ हाइटन लगा सकते थे ना, वो उसका जो मेकअप ब्यूटीफुली वो आई थी, और उसके हस्बैंड जो फेस्टिडियस की वजह से हंस के बात कर रहे थे, मतलब इस टाइप से हम वो लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये हस्बैंड को देखो, वो जो हंस के बात किया ना, उसने मेरी मेडिसिन कंफर्म कर दी। उसके बाद वो क्वेश्चन भी मैंने एक्चुअली मैं वनीला तक के आसपास पहुंच गया था, मैं कंफर्म करने के लिए पूछा था कि इसको कैसा लगता है, सारे सामान जचे हुए चाहिए कि नहीं, या इधर उधर चलता है, थोड़ा सो चलता है, या सब कुछ बढ़िया से चाहिए। तो वहां पर जो हस्बैंड ने आंसर दिया, वहां मेरी मेडिसिन वही कंफर्म हो गई। वनीला शुरू से ही लग रही थी, वनीला प्लेटिना उसके लुक के हिसाब से चल रही थी। तो अभी मैंने बताया ना, प्लेटिना भी हो सकती है क्या, प्लेटिना भी बहुत, प्लेटिना वनीला कई बार इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है क्लिनिक में। आर्सेनिक का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, विरेक्टम का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, तो इन लोग कई बार बहुत बन ठन के बहुत अच्छे से आते हैं। सल्फर का भी होता है, सल्फर के दोनों सेट मिलते हैं, बना ठाना सल्फर आ जाएगा तो फिर फंस जाएंगे कई बार। तो यदि हमने ये मान के चला है कि नहीं सल्फर जैसे तैसे कपड़े पहन के आएगा, तो 100% फंसने वाले हैं। टाइडी में तो साल का साल पर है ना। हाँ, तो वनीला जो है ना, ये जो सबसे पहले जो रूब्रिक था, जो बहुत कंफर्म रूब्रिक बता रहा हूँ, सबसे पहले एक जो रूब्रिक था जिसको हम नहीं छोड़ सकते थे, वो है हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट्स अस प्रोफाउंडली। ठीक है,
ये बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू था, एंड फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग भी एकदम क्लियर कट था उसको। लेकिन उसने और एक बात जब बोली ना कि मुझे तो बुखार से भी डर लगता है, तो बुखार से कौन डरता है यार? ये फियर टेरर है कि छोटी सी चीज भी उसे बहुत डराती है। ठीक है, ये जो है ना बहुत ज्यादा डर जाती है, छोटी छोटी बातों से भी डर जाती है। और इसने क्या कहा कि पता नहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, दिस इज एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम। जो एंजाइटी डार्किन ले रहे थे ना, ये एंजाइटी एंटीसिपेशन के कारण से उसका एंजाइटी हो रही है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, और ये एंटीसिपेशन उसकी एंजाइटी को बढ़ा रहा है। इसके बावजूद इसके कि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी उसका एंटीसिपेशन नहीं जा रहा है, लग रहा है नहीं कुछ तो गलत है यार, कहीं तो कुछ छूट रहा है, कुछ चीजें तो हो सकता है, तो कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि उसको आराम नहीं मिल रहा है। तो वो डर उसके दिमाग से जा नहीं रहा है, वो एंजाइटी उसके दिमाग से नहीं जा रही है। तो हमारे पास 3 रेमेडी बच गए थे, वैनिला, कार्सिनोसिन एंड आर्सेनिक। फियर अननोन में भी तीनों रेमेडी हैं। इम्प्रेशनेबल बिल्कुल था, क्योंकि वो जो देखो जिसको विश्वास ही नहीं होम्योपैथी पर, उसके बावजूद वो होम्योपैथी लेने क्यों आई? कुछ तो इंप्रेशन इसने कैरी किया होगा ना, क्या देख के कैरी किया होगा कि उसने देखा नहीं हमारे पड़ोस में जो औरत थी उसकी वो बीमारी ठीक हुई है जो ठीक नहीं कर सके थे बड़े बड़े डॉक्टर। तो इसके साथ भी तो वही बड़े बड़े सब डॉक्टर को दिखा लिया था, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया था, नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो लगा कि चलो मुझे भी दिखाना चाहिए। दिस इज रीजनिंग, लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में नहीं है ये रेमेडी, और उसको देख के उसको होप आई। सो होपफुल इज ऑल्सो देयर। भी है सर ये वनीला? हाँ, क्या है? नहीं समझे, क्या बोले आप? सर इनकाउंसलेबल में भी है सर? हाँ, इनकाउंसलेबल में भी है। उसको काउंसल करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके दिमाग में घुस गया तो बातें निकलती नहीं है, वो थॉट्स चलते रहते हैं इसके दिमाग में। ठीक है, तो ये जो है, उसके बाद जो उसने मेरे मुंह पे जो बोला ना, सीधे सीधे बोला, ये ट्रुथ टेलिंग प्लेन है कि मैं डॉक्टर साहब ईमानदारी से बताऊं तो मुझे होम्योपैथिक दवाइयां सूट नहीं करती। ये ट्रुथ जो है मुंह पे साफ साफ बोलना, वो नहीं कि आपको बटरिंग करना है, फ्लैटरिंग करना है, वो सब वनीला के बस की बात नहीं है। जो है सीधे बोलती है, लेकिन बोलने का तरीका भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। अवेयरनेस हाइटेंड में ये रेमेडी है। कैसे बोलना है वो भी अच्छी तरह से मालूम कि सामने वाले को बुरा ना लगे। उसने मेरे मुंह पे बोला तो सही, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। यदि बुरा लगता तो स्पिटिंग ऑन द फेस हो, लेकिन उसने स्पिट नहीं किया, उसने सिंपल शब्दों में रीजनिंग समझा दी मुझे। ठीक है, स्पिटिंग ऑन द फेस भी तो हो सकता था, लेकिन बोलने का तरीका, इसीलिए हस्बैंड से भी उसका होता है, भड़क तो जाती है, लेकिन हस्बैंड हंसते हंसते बता रहा है, यानी वो भी उसे मजाक में लेता रहता है, वो छेड़खानी भी करता रहता है, कभी कभी जानबूझ के बदमाशी कर देगा वो, उसे बड़ा मजा आता है उसको चिढ़ाने में। ठीक है, और जो रुब्रिक था, टॉक डिजायर टू समवन एंड कन्वर्सेशन अमेल, उसको कन्वर्सेशन से अच्छा लगता है, बातचीत करने से आराम मिलता है और अच्छा भी लगता है। एंड ट्रुथ टेलिंग प्लेन, ब्यूटीफुल थिंग्स अवेयरनेस हाइटेंड, उसके कपड़े का ड्रेसिंग सेंस देखो बहुत अच्छा है, यहाँ पे टिटिकम बहुत पास पास चलती है। एंड आफ्टर ऑल सी इज टाइडी, यहाँ टाइडी में और टिटिकम में हमें थोड़ा सा अंतर होगा। टिटिकम का जो टाइडी होता है ना, वो सामान को लेके, सफाई को लेके नहीं होता, उसकी सफाई आंतरिक सफाई होती है ना। मन की गंदगी को धो, मन के पाप को धोना है। हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली है उसको नष्ट करना है, वहां सफाई करनी है, समाज की बुराइयों को हटाना है। ये टिटिकम का टाइडीनेस है। वैनिला का टाइडीनेस सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए,
एंगर डिसऑर्डर अबाउट, डिसऑर्डर सेंसिटिव टू, सब कुछ ऑर्डर में करना है, सब कुछ बढ़िया से करना है और ठीक से करना है, जैसे तैसे हैपोजर्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये है वेनिला का। इसलिए वेनिला था। लाइट डिजायर देखिए कब लेते हैं कि जहां पर वो कुछ लाइट मांग रहे हैं। लाइट कहीं भी नहीं मांगी मेरे से, पूरे ये में कहीं भी लाइट डिजायर मुझे नहीं दिखा कि वो लाइट मांग रही है। उसने किया जो करना चाहिए, बीमारी होने से जो करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ने टेस्ट कर, हाँ इसने अपने से टेस्ट कर, डॉक्टर से बोल के डॉक्टर साहब टेस्ट करा लीजिए, कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये लाइट डिजायर हो सकता था। क्लियर सर? ये ट्रूथ टेलिंग, प्लेन ट्रूथ और पार्ट, ये दोनों में थोड़ा सा डीडी कर दीजिए ना। ट्रूथ टेलिंग प्लेन और क्या क्या रूल बताया आपने? पार्ट सर, पार्ट। अच्छा पार्ट नहीं सर, स्पिटिंग ऑन फेस और पार्ट में। अच्छा, स्पिटिंग और फेस ऑन पार्ट में बताइए आप पार्ट का मतलब मुंहफट होता है सर, वो भी मुंहफट है ना सर, मतलब मुंह देता है। हाँ, पार्ट में क्या है ना कि बहुत मजाक उड़ाते हुए आपको बोलेगा, आपको बहुत खराब लगेगा। और स्पिटिंग में क्या है ना कि आपको गाली दे देना, मुंह पे थूकना। क्या होम्योपैथी से कुछ होता है क्या होम्योपैथी में? तो आया क्यों मैं मेरे पास? तो ये हो गया। अब पर्ट में जो है ना थोड़ा सा आपको, हाँ इतनी छोटी छोटी गोलियां सुना के बड़े बड़े से बीमारी ठीक कर लेंगे, बहुत पीस मार खा निकलेंगे। ये पर्ट वाला आंसर है। थोड़ा समझ में आया? एक में मॉकिंग होगा, एक में थोड़ा सा कंटेम्प्ट होगा। कंटेम्प्ट, डायरेक्ट कंटेम्प्ट होगा, और कंटेम्प्ट दोनों में ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पर्ट वाला जो है ना वो ह्यूमरसली बोलता है, नमक मिर्च लगा के बढ़िया से सजा के देता है। स्पिटिंग वाला डायरेक्ट बोलता है, सीधे स्पिटिंग ऑन द फेस, मुंह पे एकदम थूक के चला जाएगा, मुंह पे बोल के चला जाएगा। ये वाली बात होती है। और कोई कुछ बोलेंगे पर्ट का और इसका डिफरेंस? दिलीप दा आप बताएंगे और थोड़ा क्लियर करते हैं। सर पर्ट का इतना ही मालूम है और मालूम नहीं सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर पार्ट में हाँ से आ जाएगा, लेकिन एंगर नहीं आएगा। लेकिन स्पीकिंग ऑन फेस में तो डायरेक्ट एंग्री आ जाएगा डॉक्टर के मन, है ना? यस, उसमें एक गुस्सा भी दिखेगा या और उसकी असभ्यता दिखेगी, डायरेक्ट दिखेगी। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, पर्ट में और इसमें। सर पर्ट में जो बंदा होता है वो बोल्ड होता है। हाँ, बेबाक बोलता है, रोकना मुश्किल होता है, कुछ भी बोल देगा कहीं भी। और उसमें थोड़ा डिसरिस्पेक्ट दिखता है सर जब वो बोलता है तो। डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ही बोलता है। और स्पिटिंग वाला वो डिसरिस्पेक्ट वाली बात उसके दिमाग में नहीं आती, वो सीधे मुंह पे बोल देता है जो बोलना है, ये बिना सोचे समझे कि वो क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। पर्ट का मतलब मुंहफट भी होता है सर, कह सकते हैं। थैंक यू सर। हिंदी मीनिंग क्या एक बार देख लीजिए पार्ट का, तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सर पार्ट यूजुअली चिल्ड्रन के लिए लिखते हैं ना, और स्पीकिंग ऑन फेस यूजुअली बड़ा लोग के लिए लिखते हैं ना। पार्ट तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस ब्रेन से आ रहा है, इसीलिए वो एक हाँ। और ये जो स्पिटिंग ऑन फेस है ना, कोई भी व्यक्ति रफ एंड टफली बोल देगा किसी को, फर्क नहीं पड़ेगा सामने, मतलब कि कुछ पढ़ रहा फर्क ही नहीं पड़ रहा सामने वाले। हाँ, पर्ट वाले को थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा जी। अब ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का, या आप ऑफ करें? थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन। मस्त केस सर, मस्त केस, मस्त एनालिसिस। थैंक यू सर, थैंक यू। छोटा सा केस लेकिन बहुत कुछ सिखा देता है। यस, छोटे से केस में बहुत कुछ सिखा दिया। सबसे बड़ी चीज की बारीक बारीक, अभी कितने सारे लोग, हम लोग ऐसे ये सोचते हैं कि फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, जहाँ आपने एंजाइटी, कौन सा रूब्रिक, एंजाइटी एंटीसिपेशन, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है। ये बहुत बढ़िया। यही सर एंटीसिपेटरी एंजाइटी है।
सर फियर टेरर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। टेरर, चलिए आप ही बताएंगे इसका, टेरर क्या होता है बताइए। टेरर किसे बोलते हैं बताइए। टेररिस्ट अटैक होता है ना, तो क्या होता है? डर लगता है, हमें डर लगता है। खाली डर लगता है? आतंक लगता है। डर भी बहुत एक्सट्रीम डिग्री का सर, जिसको एक्सट्रीम डिग्री का डर कह सकते हैं, वो टेरर, दैट इज डर। सर यहाँ पे उसको फीवर से भी डर लग रहा है, या इसलिए आपने फियर टेरर लिया है, तो वो एक्सप्लेन करिए। फीवर क्या है? फीवर से क्या, किसको डर लगता है? इतना ज्यादा डरने वाली बात तो फीवर में नहीं होती ना नॉर्मली। सिंपल सा सबको होता रहता है, अक्सर हर घर में होता है। और इसको फीवर होना तो दूर की बात है, सुन भी लेती है किसी को हुआ है तो ये डर जाती है, ये टेरर है। जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ भयानक कुछ हो गया। जब टेरर अटैक होता है तो लोग देखते नहीं कहाँ भागना है, बस जहां होता है वहीं घुस जाते हैं डर के मारे। ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके थोड़ा सामने देख तो ले कि हो क्या रहा है। और जो टेरर वाला नहीं होगा, जिसको डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर वाला होगा, क्या करेगा? लोग भाग रहे हैं वो और जाएगा, देखे तो सही क्या चल रहा है। टेररिस्ट के तो नाम सुन के डर आ जाएगा मन में। हाँ, तो ये अंतर है टेरर में। ये मतलब टेरिफाइड है, ये पेशेंट ही टेरिफाइड है। यस। हेलो, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ हेलो, हाँ ये जो आपने बोला फियर ऑफ फीवर का डर लगता है, तो मैं वही बता हूँ, पाइसिस राशि वाले जो होते हैं ना, उनको हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फीवर आता ही रहता है, साल में 1-2 बार। उनका बचपन से फीवर और बचपन से उनके दिमाग में फीवर का खौफ रहता है। तो वहीं से पकड़ा होता ना कि वो उसका हस्बैंड बोला वो डिक्टोरियल है, तो बाद में पक्का वैनिला ही होगा, ताकि वैनिला वुमन और उनका हस्बैंड होगा वो लाइको टाइप का होगा। ये हम और हमेशा वो उनके साथ ही आएगा, तो ये सब उनका एक वो बनता है। लेकिन फीवर जो बोला ना, मछली का जैसा उनका नेचर होता है, तो वो पाइसेन वुमन होती है। फियर सब बातों में वो फियर में होते हैं। वहीं से मैंने तो वो फीवर का उनको डर रहता है, तो वही रुब्रिक से आपने पकड़ा, वही। थैंक यू सर, वही मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो अभी थोड़ा सा ऑफ करते हैं इसको। दूसरे ग्रुप में एक जगह 4 बजे से था, 10 मिनट लेट हो गया। तो यदि कोई क्वेरीज होगी। हाँ प्रवींदा, नमस्ते। ओवर टू यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जी सर, वंडरफुल केस सर। मतलब वैनिला तो एक तरह से ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे पंजाब में क्या होता है कि मैरिज वगैरह का फंक्शन रहता है तो आइसक्रीम भी वहां पर दिया जाता है एज ए स्वीट डिश। तो उस तरह से वैनिला के केसेस इतने हैं सर के पास कि इतने केसेस सर प्रेजेंट कर सकते हैं लगातार। और कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि हम लोगों को उस तरह से वैनिला क्यों नहीं दिखता है। तो बहुत कमाल का पकड़ते हैं सर वैनिला को, ट्रिटिकम वल्गैरिस को, सेलिक्स फ्रेजिलस को। ये कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको सर बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो या तो ये थोड़ा एरिया का कुछ डिफरेंस हो सकता है कि कल्चर का कुछ हो सकता है, या हम लोगों की कुछ कमी है, तो हमको इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। क्योंकि सर के पास इतने केसेस आते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो आते होंगे, कहीं ना कहीं हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। ये हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और खुद में ये इम्प्रूव करना चाहिए। वंडरफुल केस सर, थैंक यू। और डीप आपने इतना वंडरफुल केस शेयर किया और इतना ब्यूटीफुली सभी रेमेडीज को, सभी क्वेरीज को आपने रिप्लाई दिया, उनका सबको एक्सप्लेन किया। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार आज के के लिए।
तो आज की इस वंडरफुल वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीसी। जी सर, माय प्लेजर सर। वाइंड अप कर दें सर? आप ही कर दीजिए, आपने रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट किया था, से हो जाएगा। ठीक है।